सच्चाई है कि तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी चुनाव यहां पे स्वीप करने जा रही है। आप भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताइए और तेलंगाना को सही रास्ते पे लाइए। नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और ये थे राहुल गांधी, जिनका बयान अभी आपने सुना है। इस बयान में उनका साफ तौर पर कहना है कि तेलंगाना में इस बार कांग्रेस सरकार बना रही है। राहुल गांधी के इस बयान को एक सर्वे भी जो है वो इस दावे को पुख्ता कर रहा है। एक सर्वे सामने आया है, चौंकाने वाला ये सर्वे है और काफी बड़ा खुलासा इस सर्वे ने किया है। इस सर्वे में कांग्रेस की जो सरकार है उसका दावा किया जा रहा है कि तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस जो है वो 72 सीटें जीत रही है, जबकि सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की जरूरत है और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस तेलंगाना में आ रही है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है और उससे पहले यहां पर कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस तीनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। उधर ओवैसी भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इन चार पार्टियों के बीच में मुकाबला है और चारों ही पार्टियां जो हैं वो चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से डटी हुई हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और तेलंगाना की जो सत्ता पर काबिज है बीआरएस, उसके बीच माना जा रहा है। लेकिन तेलंगाना में सीएम केसीआर इस वक्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बुरी तरह से घिरे नजर आ रहे हैं और उस पर जो कांग्रेस और लोकपोल का जो सर्वे सामने आया है, उस सर्वे ने भी सीएम केसीआर पर दबाव बना दिया है। तो सर्वे में साफ तौर पर कहा गया है कि सत्ता पर इस बार कांग्रेस काबिज होने जा रही है और कांग्रेस को यहां पर 69 से 72 सीटें मिल रही हैं, यह अनुमान जताया गया है। तो इस सर्वे के बाद यहां पर सीएम केसीआर की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। सर्वे में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से राज्य में सरकार बना रही है। तो तेलंगाना में यहां पर इस सर्वे के बाद जो खुलासा हुआ है, उसके बाद से सीएम केसीआर की नींद उड़ गई है और कांग्रेस भी लगातार ये दावे कर रही है कि तेलंगाना में वो सरकार बना रही है। राहुल गांधी भी कई मंचों से कह चुके हैं कि सीएम केसीआर ने जो भ्रष्टाचार किया है, अब उसका हिसाब देने का वक्त आ चुका है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सीएम केसीआर को घेर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने एक बार फिर यहां पर कहा है कि जो जनता का पैसा है वो पैसा कांग्रेस पार्टी उनकी जेब में वापस लौटाएगी। तो पहले राहुल गांधी का ये बयान सुन लेते हैं। बहनों, जहां भी हमारी सरकार बनती है, मैं कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को एक बात कहता हूं, जितना पैसा विपक्ष के लोग अरबपतियों को देते हैं, चोरी करते हैं, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार को गरीबों को देना है। जितना पैसा इस केसीआर ने आपसे चोरी किया, उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके बैंक अकाउंट में डालनी जा रही है। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है अब उसके हिसाब का वक्त आ चुका है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर चुन चुन कर वार कर रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के चीफ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर हैं। बीजेपी जहां केसीआर के चंद्रशेखर राव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता में आने पर केसीआर को जेल की सलाखों में भेजने की बात कर रही है। तेलंगाना में 26 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। 30 नवंबर को मतदान है और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर केसीआर पर हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर सीएम केसीआर पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रमुख हैं रविंद्र रेड्डी, उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सत्ता आती है तो राज्य को लूटने के लिए केसीआर को 2 BHK की जेल होगी। जी हां, बीआरएस सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार इस वक्त एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। यहां कुछ प्रमुख कथित घोटालों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिनका इस्तेमाल कांग्रेस और बीजेपी केसीआर सरकार को निशाना बना रहे हैं और ये गंभीर आरोप जो हैं वो केसीआर पर लग रहे हैं। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना
इस योजना को लेकर राहुल गांधी भी यहां पर खुद गए थे वहां पर बांध पर, और उन्होंने खुद वो वीडियो भी साझा किया था जिसमें यहां पर घोटाले का जिक्र किया गया था। आपको बता दें कि 80 करोड़ रुपए की केसीआर की पसंदीदा परियोजना मानी जाने वाली कालेश्वरम परियोजना 21 अक्टूबर को संकट में पड़ गई, जब जयशंकर भोपालपल्ली जिले में मेदीगड्डा बैराज के कई घाट गोदावरी नदी में डूब गए थे। इस महीने की शुरुआत में जो बीआरएस सरकार के लिए और अधिक शर्मिंदगी लेकर आया, जिसमें राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने इस घटना पर राज्य सरकार की आलोचना की, जिसकी रिपोर्ट में खंभों को हुए नुकसान का आकलन किया गया था। साथ ही कहा गया था इस पूरी परियोजना को फिर से बनाने की जरूरत है, और इस परियोजना को लेकर भी राहुल गांधी जो हैं वो लगातार सीएम केसीआर पर हमलावर हैं, और ये मुद्दा भी इस बार चुनावों में खूब दिखाई दे रहा है। कालेश्वरम परियोजना के अलावा सीएम केसीआर और भी कई मामलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। मई 2017 में मेडचल जिले में एक भूमि रजिस्ट्रार द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद कथित मियापुर भूमि घोटाले को लेकर बीआरएस विवादों में आ गई थी। शिकायत में हैदराबाद के मियापुर इलाके में अवैध भूमि पंजीकरण पर प्रकाश डाला गया था। साइबराबाद पुलिस की एक विशेष टीम की जांच के बाद पता चला कि एक गिरोह ने राजधानी शहर में 500 एकड़ से अधिक भूमि को निशाना बनाया था। भूमि का स्वामित्व जो है वो मुख्य रूप से पैगाहों के वंशजों निजाम युग के कुलीन परिवार के पास था, जिन्हें भूमि के बड़े हिस्से उपहार में दिए गए थे। रियल एस्टेट डेवलपर पीएस प्रसाद के नेतृत्व वाले गिरोह ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य को छिपाकर उन्हें अपने नाम पर कर लिया। अब इसको लेकर भी सीएम केसीआर जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं, और इस पूरा जो था ये 10,000 करोड़ का पूरा घोटाला बताया जा रहा है। तो लगातार एक के बाद एक कई घोटाले जो हैं तेलंगाना में सामने आए हैं, और इन घोटालों को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार सीएम केसीआर पर हमलावर हैं। उन्होंने साफ कहा है जो किसानों की जमीनें भी हत्याई गई हैं, उन जमीनों को भी वापस किसानों को दिया जाएगा। कई गारंटियां यहां पर कांग्रेस की तरफ से दी गई हैं। तो यहां पर जो सर्वे आ रहे हैं और जिस तरह का चुनाव प्रचार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, उसके बाद यहां पर बीआरएस काफी दबाव में नजर आ रही है, और भ्रष्टाचार जो है इस वक्त बड़ा मुद्दा तेलंगाना में बन गया है। राहुल गांधी हर मंच से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसे में सीएम केसीआर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि कैसे यहां पर राहुल गांधी जो है इसे और कैश करा पाते हैं और सीएम केसीआर की अपनी सत्ता बचा पाते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। न सिर्फ सीएम केसीआर बल्कि उनकी बेटी के कविता पर भी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के कई आरोप लगे हैं, लेकिन फिलहाल वो लोग भी चुनाव प्रचार में यहां पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसे बीआरएस खारिज कर रही है और कह रही है कि ये मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि तेलंगाना की जनता किसे चुनती है, बीआरएस या कांग्रेस। लेकिन फिलहाल यहां पर जो एज है, जो बढ़त है, वो कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, और राज्य में कांग्रेस की गूंज सुनाई दे रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।